भगवान श्री राम के जय घोष से गूंज उठा बुद्धि विहार का क्षेत्र। अवसर है भगवान श्री राम की कथा महोत्सव का। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में आज से श्री राम कथामृत महोत्सव का शुभारंभ परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा किया गया। ये राम कथा 9 दिवस चलेगी। परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी का आगमन राम कथा स्थल पर हुआ। मुख्य द्वार पर शंखों की ध्वनि के साथ संत समाज के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ लोहिया परिवार के द्वारा स्वागत कर परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी को ससम्मान व्यास गद्दी पर विराजमान किया गया, जिसके तत्पश्चात मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया एवं उनके परिवार के द्वारा रामचरितमानस का विधि विधान से पूजा किया गया। तत्पश्चात कथावाचक जी का चंदन रोली से तिलक कर पुष्पमाला अर्पित कर कथा का शुभारंभ किया गया। सनातन पद्धति से शुभारंभ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रामचरितमानस की कथा के शुभारंभ में रामचरितमानस को मनुष्य के जीवन में महत्व को बताया। परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी ने मां गंगा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि गंगा जैसा पवित्र आपको अपना जीवन बनाना चाहिए। जिस तरह से गंगा जहाँ जहाँ चलती जाती है वहाँ गंगा का महत्व बदल जाता है। कथा व्यास ने कथा का बखान करते हुए कहा कि अयोध्या में मंदिर बना, उसका विकास अभी और होना है, उसमें अभी बहुत सी चीजें और जुड़नी है। भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन हमें हुए हैं अभी और सजीव दर्शन करने को हमें मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या इन सभी का साम्राज्य हमारे जीवन पर है। जिंदगी की जमीन अभी दुर्गुणों के कब्जे में है। आज आवश्यकता है जिंदगी के जीवन को इन सभी से मुक्त कराकर उस पर एक मंदिर का निर्माण करे। कथा व्यास जी ने कहा कि हमें अपने जीवन को भी दुर्गुणों से बचाना है, उसके लिए हमें संघर्ष करना भी जरूरी है और अध्यात्म की दृष्टि से अपनी जिंदगी को दुर्गुणों से मुक्त कराए, उसके बाद अपनी देह को देवालय बनाए। जिस प्रकार हिमालय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की मानसरोवर की यात्रा भी बहुत कठिन है। जिस प्रकार स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाता है तो उससे लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर यह सब निकलते हैं और रामकथा सुनकर इंसान निकलते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण को लोगों के लिए आदर्श मानव जीवन क्या है ये समझने के उद्देश्य से जो रचना करी थी, उसी को तुलसीदास जी ने कहा स्वर्ण सुखाय तुलसी रघुनाथ, संत सुख के लिए रघुनाथ गाथा है। राम कथा स्थल पर ही मुरादाबाद के कथा व्यास श्री दीपक कृष्ण उपाध्याय के मार्गदर्शन में 9 ब्राह्मण के द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। अति विशिष्ट अतिथि श्री जगदीश मित्तल, अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम एवं नंद किशोर अग्रवाल जी क्रिस्टल ग्रुप रहे। शंकराचार्य में पद्धति से दंडी स्वामी लकुशाश्रम की उपाधि से विभूषित संत कबीर राम कथा में आगमन रहा। महानगर मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल जी के द्वारा राम कथा का रसपान किया गया। इसी के साथ राम जी की आरती कर श्री राम कथा को विश्राम दिया गया। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष शंकुर अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी एवं ऋतु नारंग जी के द्वारा किया गया। उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकाश लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, ज्ञानेन्द्र शर्मा, राम रतन शर्मा, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, जयदेव यादव, शुभम भारद्वाज, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, शशि अरोड़ा, मीनू मल्होत्रा, हरि गोपाल शर्मा, के गुप्ता, प्रदीप शर्मा, राजीव अग्रवाल, सीमा गुप्ता, मोहिनी सक्सेना, पूनम शर्मा, सुनीता शर्मा, निशा सक्सेना, शोभा अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, धर्मेंद्र अग्रवाल, अनिल सक्सेना, आशीष कुमार आदि सहित बड़ी संख्या में सनातन धर्म प्रेमियों ने श्री राम कथा का अमृत रसपान करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च रामचंद्र
जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम अजरंग कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ रघुवीर हर्षि वरदाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम पाए श्रीपति कंठ लगाए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित महेश जम कुबेर दिगपाल जहाज कवि कोविद कहि सके कहार तुम पुकार सुनि वै दीन नाम मिलाए राजपद दिन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताई मधुर फल जान सर्वमूर्तिका मेलि मुख माहि जगति लांघ गई हर रजनान दुर्गम काज जगत के जेते अनुग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे बहुत आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना भावयामि पवमानन्दम् भावयामि बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। परम करुणामूर्ति जगत बीज भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में सदैव दंडवत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और जिन सभी देवताओं का इस प्रसंग विशेष पर आवाहन स्थापन पूजन किया गया है, उन सभी देवताओं को सदैव वंदन। जय श्री राम, जय श्री राम। विदेशी आक्रांताओं ने अपनी असहिष्णुता के कारण, मजहबी अंधता के चलते हमारे ऐसे कई मंदिरों को ध्वस्त किया। हमारे धर्म क्षेत्र के लोगों ने, शासन करने वाले कई राजाओं ने इसके लिए संघर्ष किया और कई वर्षों के संघर्ष के पश्चात हजारों हजारों बलिदानियों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। कई कार सेवकों की सेवा, उनका समर्पण। केला भी फल है, अमरूद भी फल है, चीकू भी फल है, अनार भी फल है, लेकिन सब अलग अलग भी, सब समान नहीं। तो सर्वधर्म सद्भाव प्रजा में एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ रहे, क्योंकि राम राज्य में सब नर करहि परस्पर प्रीति। प्रजा में सर्वधर्म सद्भाव। और शासन में सर्वधर्म समभाव।
हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो वो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री है। कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी से हो सकता है, लेकिन किसी पार्टी का ही नहीं हो सकता, वो राष्ट्र का होता है, संपूर्ण राष्ट्र की प्रजा का होता है। हालांकि हमारी सनातन संस्कृति में हम अब इस बात को जरा ध्यान से सुनें। हम आरती करते हैं ठाकुर जी की मंदिरों में, पूजा यज्ञ इत्यादि के पश्चात, कथा के अंत में आरती के पश्चात हम मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। और मंत्र पुष्पांजलि में जो बोला जाता है आप लोगों ने सुना होगा, ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम। ये सब क्या है? इस पृथ्वी पर मानवता के विकास के प्रारंभ से लेकर अभी तक जितने प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का प्रयोग हुआ है, राजाशाही है, लोकशाही है, डिक्टेटरशिप है। लोकशाही में भी प्रमुख पद्धति की लोकशाही जो अमेरिका में है, हमारे वाले लोकशाही क्योंकि हम ब्रिटेन के साथ साथ गए, क्योंकि ब्रिटेन वो वाली कॉलोनी रही। कई प्रकार की शासन व्यवस्था, अलग अलग विचारधारा, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, उन सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का जो प्रयोग हुआ पूरे विश्व में, उनमें सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी है? हम लोगों ने यह स्वीकार किया कि वो है राम राज्य। आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा कई वर्ष पूर्व करी थी, वहां से लेकर हमारे वर्तमान आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते हम लोग राम जन्मभूमि में बिल्कुल प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, तदनुसार राम जन्मभूमि न्यास के माध्यम से देश और विदेश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के समर्पण से, दान से दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला बालक राम उसमें विधिपूर्वक विराजित हुए। निश्चित ही वह धन्य क्षण था 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात। सनातनियों का भाव, भक्ति, उत्साह देखने लायक था और है। अभी भी वो नशा, अभी भी वो आनंद उतना ही ताजा है। और यही कारण है कि यहाँ वैसे तो भागवत कथा की बात थी, लेकिन हमारे विनीत जी ने और सब लोगों ने मिलकर के कहा कि वातावरण राममय है, क्यों न राम कथा करें। तो मुरादाबाद में उसी का ये प्रभाव है कि हम इस नवदिवसीय राम कथा में भगवान श्री राम के चरित्र पर चर्चा करने, मानस का गायन करने, श्रवण करने, भगवान श्री राम के चरित्र का चिंतन करने और अपने जीवन को राममय बनाने के लिए संकल्प लेकर के यहाँ पर
इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। जहां तक मेरा स्मरण है, मुरादाबाद में ये तीसरी कथा है। इससे पूर्व 2 कथाएं हुई है, और क्योंकि ये वाली कथा बहुत वर्षों के पश्चात हो रही है, उसका आपको आनंद है, मुझे भी विशेष आनंद है, क्योंकि एक विशेष प्रसंग है। भारत राष्ट्र की बहुमत संख्या जिनकी है, उन सनातनियों को प्रजातांत्रिक और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार न्याय मिलेगा। एक बात मैं कह दूं, और ये बात अटल जी ने भी अपने समय में कही थी कि ये देश सेक्युलर है तो सनातनी हिंदुओं के कारण सेक्युलर है। इसलिए यह सनातन धर्म, इसलिए यह हिंदू विचारधारा, जिसमें परमत सहिष्णुता है, सभी धर्मों का आदर है, उदारता है। यदि अच्छी चीज मिले, अच्छी बात मिले, अच्छे विचार मिले, तो हम स्वीकार भी करते हैं। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतः, हमारे वेद कहते हैं। ऐसी यह उदार और सहिष्णु विचारधारा, लेकिन सावधान, ये सहिष्णुता हमको कायर न बना दे और ये उदारता हमको बेवकूफी की ओर न ले जाए। ये भी उतना ही सावधानी पूर्वक सोचना होगा। तो देश सेक्युलर है, हालांकि हमारे संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्द नहीं थे। वो बाद में उसके प्राक्कथन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में ये ऐड किए गए। प्राक्कथन में सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्म के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। कणाद यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः कह करके फिर धर्म की जिस प्रकार व्याख्या करते हैं, जिससे इहलोक में हमारा अभ्युदय हो और परलोक में हमारा कल्याण हो, हमारा इहलोक कल्याणकारी, ये जिससे होता है वह धर्म है। तो इहलोक से संबंधित बात तो चार्वाक का भी दर्शन, जो नास्तिक दर्शन है, वो कहता है। तो किसी विशेष उपासना पद्धति से निरपेक्ष, अतः सेकुलर शब्द का अर्थ हम लोगों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे महापुरुषों ने, मनीषियों ने जो सेकुलर शब्द का अर्थ किया है, वो पंथ निरपेक्ष ऐसी शासन व्यवस्था। पंथ निरपेक्ष। रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़, 1 अरब रामायण। और 1 अरब कह करके भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात को समाप्त नहीं कर दिया, क्योंकि संख्या सीमित हो जाएगी 1 करोड़ में। तो लिखा शब्द अपारा, रामायण 100 कोटि अपारा। एक श्लोक, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम, जय श्री राम। पद्मपद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम। भारत में राममय है और पूरे विश्व में मनाया गया ये उत्सव। जहां जहां सनातन धर्मावलंबी है वहां तो उत्सव मनाया ही गया, लेकिन दुनिया के और लोगों ने भी वो भी इस घटना से अवगत हुए कि भारत में कुछ बहुत बड़ी बात हुई है।
और उसके लिए निश्चित रूप से हम सनातन धर्मी होने के नाते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का निश्चित रूप से अभिनंदन करें, करना ही चाहिए। और उनकी पार्टी के तो घोषणा पत्र में ये था, आर्टिकल 370 और राम जन्मभूमि की बात, वो वादा निभाया है। इसलिए भी प्रजा में एक विश्वास, एक आदर, एक भरोसा और बढ़ा है। और केवल ये दोनों ही बात नहीं, देश में जिस तरह से विकास हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देश जिस तरह से मजबूती से अपना एक स्थान बनाने में सफल रहा है। देखो, किसी भी मंदिर में वहां की मूर्ति में ही उस मंदिर की मूर्ति का तेज बढ़ने लगता है। जितने लोगों की ज्यादा श्रद्धा भावना, उतना ही उस मूर्ति का, उस स्वरूप का तेज और बढ़ने लगता है, और फिर तुम्हारी हर मन्नतें पूरी होती है।